कम 90 के आसपास तो होना चाहिए, लेकिन क्वेश्चन को कैसे सोल्व करना है वो भी जानना जरूरी है। इनमें से कोई नहीं वाला ऑप्शन डाल के डी और ई को मर्ज कर दिया जाएगा, यह भी हो सकता है। लेकिन बिहार स्पेशल और करंट अफेयर्स, अगर ये दो को अगर आप बेहतर करते हैं तो आप दूसरे से लीड ले पाते हैं। अभी ऐसा होता था कि जैसे जैसे एग्ज़ाम नज़दीक आती है तो एंजाइटी लेवल बहुत बढ़ जाती है, और ये भी होता है कि जब याद करने की लगता है कि जितना हमने पढ़ा है कुछ भी याद नहीं है। ये सभी जो सीरियस स्टूडेंट होते हैं उनके मन में एक प्रश्न आता है, रात में सो रहे हैं तो भी सपने आएंगे कि मेरा एग्ज़ाम छूट गया है। ये सब ऐसे सीरियस स्टूडेंट की पहचान है, इसमें घबराने की जरूरत नहीं है। लेकिन यह ध्यान रखें कि एटलीस्ट 8 से 10 घंटा केवल और केवल रिवीजन करते जाएं। रिवीजन में भी खास तौर से ध्यान रखना है कि जो 5 सब्जेक्ट है जहां से मैक्सिमम क्वेश्चन आ सकता है वो एरिया है। एक तो हिस्ट्री का है, हिस्ट्री में लगभग जो है 40 के आसपास क्वेश्चन आता है 150 में, तो 40 क्वेश्चन के लिए वहाँ देख ले। साइंस में भी 30 के आसपास क्वेश्चन है। बिहार स्पेशल से लगभग 30 के आसपास क्वेश्चन आता है। करेंट से जो है वो भी लगभग जो है 25 से 30 से क्वेश्चन आते हैं, और ज्योग्राफी से भी लगभग जो है 30 के आसपास क्वेश्चन आते हैं। तो इसके हिसाब से अगर देखते हैं तो यह जो 5 सेगमेंट है जहाँ पे सबसे अधिक फोकस करना चाहिए। और चूँकि मैथ का भी है तो मैथ में भी एटलीस्ट जो है कम से कम 10 क्वेश्चन आता है, और रीजनिंग टाइप के भी मैथ होते हैं तो उसको भी देख लेना चाहिए। उससे क्या होगा कि आप जो है सेफ स्कोर कर पाएंगे। दूसरा क्या है कि इस बार आपने देखा होगा कि बीपीएससी ने फिर से चेंज कर दिया है, अब ई ऑप्शन के साथ नहीं बल्कि डी ऑप्शन के साथ ही एग्जाम होने जा रही है। तो इस कैंडिडेट थोड़े परेशान है कि डी में क्या, ऐसा तो नहीं होगा कि उपयुक्त में से सभी या फिर इनमें से कोई नहीं वाला ऑप्शन डाल के डी और ई को मर्ज कर दिया जाएगा, यह भी हो सकता है। लेकिन स्टूडेंट को यह सोचना चाहिए कि पहले जो है ए बी सी डी ई में से लास्ट में वो ऑप्शन होता था, तो ए बी सी डी यानी कि 4 में से उनको अब चुनना पड़ता था। अब क्या है, ए बी सी में से उनको आंसर चुनना पड़ेगा, डी जो है वो रेयर होता है। तो वैसे में क्या करेंगे कि वहाँ पे उनके स्टूडेंट्स के लिए भी हित है। लेकिन दूसरा क्या हो रहा है कि 1/3 ही वहाँ पे जो 1/3 उनका जो है इस बार निगेटिव होने जा रहा है। पहले 1/4 था तो 4 गलत करने पे 1 कटता था, अभी 3 गलत करने पे ही 1 कटेगा। तो ऐसे में मैं स्टूडेंट्स को बोलूँगा कि आप बिल्कुल ही, पहले जो मैं कहता था कि कम से कम 150 में से 130 प्लस आप क्वेश्चन अटैम्प्ट करो, अब नहीं करना है उतना। आपको जो क्वेश्चन के बारे में थोड़ी भी आइडिया है तभी अटैम्प्ट करना है। वाइल्ड आंसर यानी कि जंगली जो है सो आप कोई भी कुछ टिक लगा के या फिर ऐसा सोच के गेस मार के आपको एग्जाम नहीं करना चाहिए, क्योंकि वहाँ पे नेगेटिव मार्किंग जो है अब ज़्यादा हो गया है। तो भी जो है ये 150 में मेरी राय है कि कम से कम 120 से 30 के बीच कम से कम अटैम्प्ट लेना चाहिए। लेकिन फर्स्ट राउंड में जब भी अटैम्प्ट ले रहे हैं तो कम से कम 90 के आसपास तो होना चाहिए। लेकिन क्वेश्चन को कैसे सोल्व करना है वो भी जानना जरूरी है कि फर्स्ट टाइम में क्या करना है कि जो हमें बन रहा है उस क्वेश्चन को ही टिक करते जाना है, और उसके बाद बबल कर लेना है। जैसे ही आप 80 से 90 क्वेश्चन को बबल कर लेते हैं तो आप में कॉन्फिडेंस आ जाता है, जो क्वेश्चन नहीं भी बनने वाला है वो भी बनना शुरू होता है। साथ में यह ध्यान रखना है कि अगर आपके क्वेश्चन सेट में पहले के क्वेश्चन अगर आपको लग रहा है कि वैसे क्वेश्चन है जो टफ है, तो आपको अपने सब्जेक्ट जिस सब्जेक्ट में आप कंफर्ट है, जिस सब्जेक्ट में आपकी अच्छी पकड़ है, उस सब्जेक्ट से अपना क्वेश्चन बनाना शुरू करना चाहिए। उससे क्या होता है कि आपके जो मोटिवेशन है वो बढ़ते हैं और सिक्स ज़्यादा काम करता है। लेकिन जैसे शुरू के क्वेश्चन अगर टफ है तो आप घबरा जाते हैं, घबराने के चलते क्या होता है कि फिर आप जो बनने वाला क्वेश्चन है, ईजी क्वेश्चन है, वो भी आप गलती करते चले जाते हैं। ईजी क्वेश्चन अगर 10 से अधिक कर देते हैं तो फिर आपके होने के चांसेस जो है वो कम हो जाता है। लेकिन बचे हुए समय सबसे अधिक जो फोकस करने का एरिया है वो है बिहार स्पेशल और करंट अफेयर्स। अगर ये दो को अगर आप बेहतर करते हैं तो आप दूसरे से लीड ले पाते हैं। साथ में यह भी कहना है कि क्वेश्चन सोल्व करते समय पॉजिटिव हमेशा माइंड रखना है, क्योंकि जैसे क्वेश्चन अगर टफ आता है तो सभी के लिए आता है, इजी है तो सभी के लिए आता है। साथ में 150 में से कम 80 क्वेश्चन जो है बीपीएससी इजी क्वेश्चन पूछती है, तो वह 80 क्वेश्चन बिल्कुल आपके हाथ में होना चाहिए। बाकी का जो 70 क्वेश्चन है उसमें आप एलिमिनेशन मेथड को अपनाएंगे, छटनी पद्धति को, तो उसमें से आपको कम से कम जो है आपको 30 क्वेश्चन 70 में से सही होना चाहिए। वैसे कंडीशन में क्या होगा, 100 प्लस आप पहुँच जाएंगे। हालांकि कट ऑफ जो है 92 के आसपास पिछली बार भी गया था। सीटें कम है इस बार तो नंबर ऑफ कैंडिडेट भी कम है। वैसे में यही मान के चलना है कि लगभग उसी के आसपास होना चाहिए। लेकिन डिपेंड करता है बीपीएससी किस तरह से क्वेश्चन पूछ रही है, किस तरह के होंगे, क्योंकि शिक्षक वाले आपने देखा था पहले जो क्वेश्चन पूछे गए थे, अब तक बीपीएससी ने जितने एग्जाम लिए हैं उससे कहीं अलग ही क्वेश्चन था, तो इसलिए उसके कट ऑफ जो है नीचे जाएंगे। इसी तरीके से इसको देखना है। लेकिन यह ध्यान रखना है कि जो ट्रेडिशनल चीज़ें हैं, मतलब उसमें हो सकता है कि आप बोलेंगे आउट ऑफ सिलेबस आ गए या सबके लिए आता है। वैसे कंडीशन में क्या है कि जो आप जानते हैं वो गलती ना करें। अगर वो गलती नहीं करते हैं तो आप निश्चित रूप से 69th जो है आप करेक्ट कर पाएंगे। और लास्ट में आप यही कहेंगे कि आपको नाइट में अच्छे समय से सोना चाहिए, साउंड स्लीप लेना चाहिए, क्योंकि अभी क्या है कि आपको नींद भी कम आएगी, घबराहट ज़्यादा होगी। तो कंसंट्रेट करना है और मैक्सिमम एमसीक्यू बनाना है।
जितना अधिक एमसीक्यू बनाएंगे उतना अधिक आपको याद होगा, क्योंकि नॉर्मली आप नोट्स पढ़ेंगे तो आपको कन्फ्यूजन तो होगा ही, साथ में आपको घबराहट होगा कि मैंने 10 पेज पढ़ रहा हूँ, कुछ याद नहीं हो रहा है। घबराने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आप में से ही सबका सिलेक्शन होना है, इसीलिए होगा ही। बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट होते हैं कि एग्ज़ाम जैसे जैसे नज़दीक आते हैं वैसे वैसे पढ़ना, ज़्यादा पढ़ना है, हड़बड़ी में पढ़ना है और सारा कुछ पढ़ लेना है। वैसे स्टूडेंट्स को क्या कहेंगे, ज़्यादातर गलतियाँ यहीं से होती हैं? देखिए, जो पढ़े हैं सबसे पहले उसको पढ़ना चाहिए। दूसरा क्या है कि अगर आपको लगता है कि नए बुक को पढ़ लेना है या नई चीज़ों को पढ़ लेना, वो नहीं पढ़ना चाहिए। अभी करंट के लिए आप कर सकते हैं, जैसे मेरी करंट जो है 2-3 दिनों में मैं फ्री में हार्ड कॉपी, मतलब जस्ट मैगज़ीन जैसे हर साल मैं देता हूँ, तो वो प्रिंटिंग में गई है, तो वो 2-3 दिनों के बाद वो मैं उनको दे दूँगा, तो जस्ट 1 डे अगर लगाते हैं तो पूरा का पूरा करंट उसमें कवर हो जाएगा। तो यही संस्थान से मिशन 50 से उनको मिल जाएगा करंट अफेयर जो फ्री वाली है, तो वो भी यहाँ से कलेक्ट कर सकते हैं। या अगर उनको लगता है कि दूर दराज में है, दूर रहते हैं, दूसरे सिटी में रहते हैं, या तो वैसे कंडीशन में ई कंटेंट के रूप में मेरे जो टेलीग्राम चैनल है वहाँ से वो उनको ई कंटेंट के रूप में वो मिल जाएगा, सेम पीडीएफ, वहाँ से भी वो पढ़ सकते हैं। तो उनके लिए मैं एक अपने तरफ से हेल्प कर रहा हूँ कि उनको मदद मिले। लेकिन ये है कि लास्ट टाइम बहुत नहीं पढ़ना चाहिए, क्योंकि आपको 10 घंटा से अधिक पढ़ना ही नहीं है। अगर फिर भी पढ़ने का मन है तो आप ये चिंतन करिए, जो पढ़े हैं उसको माइंड में कहते हैं घुमाना, आप उसको घुमाइए, याद करिए क्या क्या पढ़ा है, तो उससे क्या होगा कि आप ज़्यादा से ज़्यादा याद कर पाएंगे। आपने जो मैगज़ीन का नाम बताया तो उसमें करंट अफेयर रहेगा या फिर किस तरह के नहीं, केवल करंट अफेयर्स का लास्ट टाइम में करंट अफेयर्स का आ रहा है, जो कि पूरे 1 साल के करंट अफेयर्स का एक संकलन होगा, जिससे कि उनको फ़ायदा हो पाएगा। एवरी ईयर मैं देता हूँ ये। तो सुना आपने, ये था जो बीपीएससी का जो 59वीं का एग्ज़ाम होने वाला है, उसमें जो मंत्र था इनका, वो मंत्र इन्होंने बताया। ज़्यादा से ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं। इस बार नेगेटिव मार्किंग है, इसको लेकर के बहुत ज़्यादा क्वेश्चन को सॉल्व नहीं करना है। आपको जो आसान से सवाल लगते हैं उसको बनाइए पहले, उसका जो आपके खुद के सब्जेक्ट है उसे बनाइए। क्वेश्चन अगर हार्ड होगा तो सभी के लिए होगा, और क्वेश्चन अगर आसान होगा तो वो सभी के लिए होगा। बहुत ज़्यादा अभी चूँकि परीक्षा नज़दीक है तो बहुत ज़्यादा पढ़ने की भी ज़रूरत नहीं है। आपने जितने पढ़ाई किए हैं उन्हें बस रिवीजन कर लीजिए और पेशेंसली जितने क्वेश्चन आते हैं उसे आप सॉर्ट आउट कीजिए। कैमरामैन फिरोज़ के साथ मैं अंकिता सिंह, कशिश न्यूज़, पटना।